है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम 10 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें कि आप अच्छा खासा मुनाफा आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में कर सकते हैं। इस 10 स्टॉक के बीच जो है पहला स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल। आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1.25% तक की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इस कंपनी ने बाईबैक का ऐलान किया है और 24 जून से लेकर के 7 जुलाई के बीच जो है 14.54 लाख शेयर कंपनी बाईबैक करने जा रही है। अगर बाईबैक कंपनी कर रही है तो इस बीच आपको इसके स्टॉक में एक्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि एक पॉजिटिव एक्शन जो है इसके स्टॉक में आपको देखने को मिल सकेगा। इसलिए मोतीलाल ओसवाल के शेयर पर आपको नज़र रखनी चाहिए। दूसरी कंपनी है नज़ारा टेक्नोलॉजी। नज़ारा टेक्नोलॉजी के शेयर में आज जो है लगभग 4.5% तक की तेज़ी है और इस तेज़ी के पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी का जो बोनस का एक्स डेट है वो है 24 जून, यानी कि 24 जून तक जो है आपको, यानी कि कल के दिन तक जो है बोनस का जो डेट है, इसके कारण आपको इसके स्टॉक में आपको कल भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। नज़ारा टेक्नोलॉजी पर भी आपको नज़र बना के रखना है। तीसरी कंपनी है ऑलसेक टेक्नोलॉजी। ऑलसेक टेक्नोलॉजी के शेयर में लगभग आज 1.5% तक की तेज़ी दिखाई दे रही है और इस कंपनी ने जो है इस कंपनी की जो बोर्ड बैठक हुई थी उसमें जो है QS क्रॉप के साथ जो है मर्जर की मंजूरी मिली है और इस मंजूरी के बाद, मर्जर की जो मंजूरी मिली है उसके बाद जो है आपको इसके स्टॉक में आज तेज़ी दिखाई दे रहा है। सुबह के ट्रेडिंग सेशन में लगभग जो है ये स्टॉक 3% की तेज़ी के साथ तेज़ी किया था, उसके बाद जो है इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। फिलहाल जो ये मर्जर की मंजूरी है इसके कारण जो है आपको आगे भी इसके स्टॉक में एक्शन देखने को मिल सकता है। चौथी जो कंपनी है ये है ग्लेनमार्का फार्मास्यूटिकल। ग्लेनमार्का के कंपनी की अगर बात की जाए तो यूएस फेड से कंपनी को बद्दी जो इसकी प्लांट है वहाँ 6 आपत्तियाँ मिली थी और 13 से 22 जून तक जो है बद्दी प्लांट की जांच हुई थी। हालांकि इस बीच जो है कोई इतनी बड़ी कोई खराबी नहीं मिला, कोई निगेटिव नहीं मिला। इसी कारण जो है आपको इसके स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल रहा था। पिछले एक महीना में इस स्टॉक में लगभग 5% तक की गिरावट आई है, लेकिन अब जो है जांच पूरी हो चुकी है तो अब जो है इसके स्टॉक में आपको जो है अपसाइड एक्शन आज के ट्रेडिंग सेशन में तो देखने को मिल ही रहा है, आगे भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ग्लेनमार्का फार्मास्यूटिकल के शेयर पर आपको नज़र बना के रखना चाहिए। पांचवी कंपनी है बजाज ऑटो लिमिटेड। हालांकि बजाज ऑटो लिमिटेड की कंपनी के शेयर में आपको एक्शन आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि टू व्हीलर के सेक्टर की बात की जाए तो इस समय बूम पर है, तो इसका एक एक्शन जो है आपको इसके स्टॉक पर दिखाई देगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इस कंपनी को लेकर के 27 जून को जो है कंपनी की बोर्ड बैठक है और 27 जून के बोर्ड बैठक से पहले, यानी कि आज तो 23 है, तो 23 तारीख से पहले 27 से पहले जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 4% तक की तेज़ी दिखाई दे रही है और आगे भी, यानी कि 27 जून तक जो है आपको इसके स्टॉक में आगे भी तेज़ी जो है दिखाई दे सकती है। इसलिए इस स्टॉक पर आपको नज़र बना के रखना चाहिए। छठी जो कंपनी है ये है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यानी कि हिंद कॉपर लिमिटेड। अभी आपको इसके स्टॉक में लगातार जो है करेक्शन दिखाई दे सकता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो कॉपर का भाव है, जो कॉपर का रेट है वो 9 महीने के अपने निचले स्तर पर आ गया है, इसलिए इसके शेयर में आपको और भी दबाव आगे देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से या तो परहेज करें या फिर इसको बेच करके ही चलें आप। सातवीं जो कंपनी है ये है वेदांता। वेदांता के बारे में अगर कहा जाए तो जो हिंदुस्तान कॉपर के साथ है वही बात जो है वेदांता के साथ भी है। हालांकि जो मैंने बताया कि 9 महीने के जो अपने निचले स्तर पर कॉपर का भाव पहुंचा है, इसका असर जो है आपको वेदांता के भी शेयर पर देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो है इसके स्टॉक में लगातार जो है करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है और आगे भी इसके स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो वेदांता के शेयर को फिलहाल जो है आपको करंट प्राइस पर ही बेच करके चलना चाहिए। आठवां जो स्टॉक है ये है टाटा स्टील। टाटा स्टील की बात करें तो सरकार ने जो ब्याज दरें बढ़ा दी हैं इसके कारण जो है, और इसके अलावा एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ है उस पर भी बढ़ोतरी की हुई है, इसी कारण जो है आपको टाटा स्टील के शेयर पर गिरावट देखने को मिल रही है। ब्याज दर बढ़ने से जो डोमेस्टिक बिक्री है, यानी कि इंडिया में जो बिक्री है उस पर दबाव बन रहा है और इसी कारण जो है आपको टाटा स्टील के शेयर में लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है और आगे भी अभी आपको और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल टाटा स्टील के शेयर से दूर रहें या फिर जो है इस स्टॉक को आपको बेच के चलना चाहिए। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की एक और कंपनी टाटा मोटर्स के बारे में। अगर टाटा मोटर्स के बारे में देखा जाए तो इस कंपनी का जून 13 से लेकर के 19, यानी 13 जून से लेकर 19 जून के बीच जो है
चीन में कारों की बिक्री जो है, रिटेल बिक्री जो है टाटा मोटर्स की, उसमें जो है लगभग 55% तक की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि इस स्टॉक को आपको खरीद के चलना चाहिए और इसके स्टॉक में आपको अभी जो है एक्शन देखने को मिलेगा और लगभग 550 के टारगेट के साथ जो है इस स्टॉक में दांव लगा सकते हैं। बात करें अगर हिंडाल्को की, तो हिंडाल्को के भी शेयर को फिलहाल आप बेच के चलिए। इसके स्टॉक में भी आपको अभी और भी गिरावट आगे देखने को मिलेगी। जिस तरह से गिरावट अभी इस स्टॉक में आई है, तो ये जो है सपोर्ट नहीं ले पा रहा है और लगातार जो है ये टूटता हुआ जा रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह की नेगेटिव न्यूज़ इस कंपनी को लेकर के आ रही है, आगे भी आपको इसके स्टॉक में और भी दबाव दिखाई देगा और गिरावट जारी रहेगी। अंतिम और 10वें स्टॉक की अगर बात करें तो आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्टॉक को आपको खरीद के चलना चाहिए। अगर देखा जाए तो एशियन रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो 2 बिलियन से बढ़कर के 23 बिलियन पहुंच गया है। इससे हम कह सकते हैं कि इसके स्टॉक में आपको आगे भी जो है ट्रेडिंग में आपको तेज़ी दिखाई देगी और लगभग जो है 123 से लेकर के 125 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में आपको दांव लगाना चाहिए। ये था 10 स्टॉक जिसमें आप खरीद और बिक्री दोनों कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।